क्या बुद्ध भी मांसाहारी थे? जितने भी उनके भिक्षु थे बुद्ध के, उनको एक एक कमंडल मिलता था और उस कमंडल में उनको खाना लेना होता था भिक्षा मांग के। लेकिन उनको एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि आप अपने कमंडल में सिर्फ उतना ही डलवाएंगे जितना आप खा सकते हैं। उस दिन क्या हुआ कि एक चील आकाश में उड़ रही थी और उस चील के चोंच में एक मांस का टुकड़ा था और वो टुकड़ा उसके मुंह से छूट गया ऊपर से और वो एक भिक्षु के कमंडल में गिर गया। बड़ी दुविधा की बात हुई तो वो बुद्ध के पास पहुंचे। अब क्या करें, अब खाऊं कि ना खाऊं? कहते हैं कि बुद्ध ने बड़े सोच समझ के जवाब दिया। उन्होंने कहा खा लो। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि उस भिक्षु को कहा कि तुम मांस खा लो? क्या बुद्ध भी मांसाहारी थे? या ये लोगों से छुपाया जाता है या फिर ये बताया नहीं जाता कि बुद्ध मांसाहारी थे? देखिए, कहते हैं कि बुद्ध जो हैं वो एक करवट लेटते थे और पूरी रात करवट नहीं लेते थे। आपने थाईलैंड में या और भी बहुत सारी जगह जो है स्लीपिंग बुद्धा का देखा होगा। वो एक पोस्चर है, एक करवट है जिसमें बुद्ध लेटे हुए हैं और वो सिंबॉलिक है। लेकिन मान्यता ये है कि बुद्ध जो है जिस करवट सोते थे उसी करवट उठते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो करवट लेंगे तो उनके नीचे आके कोई कीड़ा या मच्छर मर ना जाए। लेकिन आपका प्रश्न जायज है कि अगर इतने सारे बुद्ध लोग, इतनी सारी कंट्रीज में जो भी बुद्धिस्ट हैं, सब बुद्धिस्ट कंट्रीज में नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार जिसको बोलते हैं, सब खाते हैं, तो क्या ये बुद्ध का कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली कहानी है। सच है कि नहीं है ये तो आप खुद देखिएगा। मैं आपको एक कहानी के तौर पे बता रहा हूं। मैंने भी सुनी है कि हुआ क्या कि एक बार क्या होता था कि बुद्ध जो है अपने जितने भी उनके भिक्षु थे बुद्ध के, जो उनके फॉलोवर्स थे, उनको एक एक कमंडल मिलता था और उस कमंडल में उनको खाना लेना होता था भिक्षा मांग के, किसी के भी घर जाके। और लेकिन उनको एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि आप अपने कमंडल में सिर्फ उतना ही डलवाएंगे जितना आप खा सकते हैं उस दिन, अगले दिन का नहीं। क्योंकि एकत्र नहीं करना, जोड़ना नहीं है। वो कॉन्सेप्ट था कि पोजेशन जो है उससे मुक्ति पानी है, तो उतना ही लेना है जितना उसमें आपको खा सकें, पूरा भरवाना नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि आपकी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए कि दाल बनी है तो आप कहें मेरे को पनीर खाना है, या जिसके घर दाल बनी है उससे आपने दाल नहीं ली, आपको पता है अगले घर में पनीर है, वहीं चलते हैं क्योंकि दूसरे भिक्षु ने बताया कि वहाँ पनीर की सब्जी है। तो वो सब नहीं करना है। आप जहाँ जाएं, जो पहला आपको दान मिले वो आपको लेना है और उतना ही लेना है जितना आप खा सकें। सब लोग ऐसे ही करते थे जितने भिक्षु थे। तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि एक चील आकाश में उड़ रही थी और उस चील के चोंच में एक मांस का टुकड़ा था। कहीं से मांस लिया होगा किसी मरे जानवर का या कुछ भी, और वो टुकड़ा उसके मुंह से छूट गया ऊपर से और वो एक भिक्षु के कमंडल में गिर गया। अब वो तो असमंजस में पड़ गया कि जो पड़ गया वो खाना है और दूसरी बात दोबारा लेना नहीं है किसी से, एक ही बार लेना है। वो एक ही बार तो पड़ गया और वो पड़ा भी क्या कि वो मांस पड़ा। तब क्या करें, खाएं कि ना खाएं? एक तरफ कंडीशन ये कि खाना पड़ेगा जो भी कमंडल में गिरा है, जो कमंडल में आपने भिक्षा ली है या जो भी आपके कमंडल में है उसको उसी दिन खत्म करना है, और दूसरा ये कि मांस नहीं खाना है। अहिंसक किसी भी जानवर या पशु को का मांस खाना हिंसा है। बड़ी दुविधा की बात हुई तो वो बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध से पूछा कि ये गड़बड़ हो गई है, अब क्या करें? आप कहते हैं कि जो कमंडल में वो खाओ और ये मैं खा नहीं सकता, या आप कहते हैं कि ये भी मत खाओ, मांस भी मत खाओ। अब खाऊं कि ना खाऊं? ये करूं तो भी कसम टूटती है, वो करूं तो भी कसम टूटती है, तो करूं क्या? कहते हैं कि बुद्ध ने बड़े सोच समझ के जवाब दिया। उन्होंने कहा खा लो। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है
कि बुद्ध ने उस भिक्षु को, अगर ये कहानी सच है तो, कि उस भिक्षु को कहा कि तुम मांस खा लो। मेरा मानना यह है कि बुद्ध की जो समझ रही होगी वो ये रही होगी कि मांस खाना बड़ी बात है या ना खाना बड़ी बात है, या चॉइस से कंप्रोमाइज करना बड़ी बात है, कि आपको क्या पसंद और क्या नापसंद, कौन सा प्रिंसिपल बड़ा है। और उस निर्णय के आधार पर उन्होंने कहा कि नहीं, चॉइस को बंद करना है, अपनी पसंद और नापसंद को मारना है। वो नहीं मरेगी तो आप फिर समझौता करने लगोगे, आप अपने रास्ते से भटक जाओगे, और वो रास्ते के लिए ये पसंद और नापसंद का होना गलत है। तो उस बेसिस पे उन्होंने वो जवाब दिया, और कहते हैं कि उसके बाद जो है मांस खाना जो है वो बुरा नहीं माने जाने लगा। लेकिन जब हम द्विज परंपरा में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप मांसाहारी ना हो, और उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनमें जो चेतना है, उनमें जो एनर्जी है, वो नॉन लिविंग चीज़ जो है उनकी ऊर्जाओं से कम है और उनसे कम क्षमता रखती है। जो चीज़ भी मूव करती है, पौधों में भी चेतना है। आप देखिए, अगर सूर्य उगा हुआ है तो पौधे उस तरफ मुड़ जाते हैं, पौधे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फूल उगते हैं, खुशबू आती है। चेतना तो है लेकिन मूवमेंट नहीं है। तो जिन भी प्राणियों में मूवमेंट है उनको मृत्यु से भय है, उनको मृत्यु से डर लगता है। चाहे आप एक छोटी सी मक्खी ले लो, फ्लाई, तितली ले लो, बटरफ्लाई, एक चींटी ले लो, एंट, या एक बड़ा हाथी ले लो, शेर ले लो, मनुष्य ले लो, मृत्यु से भय है। और जिसको भी मृत्यु से भय लगता है उसको मार कर खाना, क्योंकि जब आप उनको मारने के लिए जाते हैं या उनको डर होता है कि वो मर जाएंगे, तो वो भागते हैं। कीड़ी होगी, एंट होगी, फ्लाई होगी, वो उड़ जाएगी, इधर उधर चली जाएगी एंट, तो उनको डर है। तो उनकी चेतना का लेवल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। और जिस भी चीज को मृत्यु से भय है, हमारे हिसाब से उस चीज को नहीं खाना चाहिए। तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हाँ, इतना आप जरूर मान लें कि मेरे विचार में बुद्ध मांसाहारी नहीं थे। और लोगों के, उनके फॉलोअर्स के या उनके मानने वालों के मांसाहारी हो जाने से बुद्ध मांसाहारी नहीं हो जाते। तो यह अवधारणा जो है आपकी गलत है।